रुक जाइए महारानी। संवता हमारी शोभा सुरक्षित है और उसके साथ रहने वाले लोग भी सुरक्षित हैं। रामरती, यदि राजकुमारी के तीर से हमारी पुत्री की जान गई है तो आज इन्हीं के तीर ने हमारे भी प्राण बचाए हैं। मैं इसे कभी क्षमा नहीं कर सकती। हमें बचाकर इसने हम पर कोई उपकार नहीं किया। 16 साल प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकती। तुम्हारा मतलब ये है कि 16 साल बाद जाके लोग मुझे भरूच की महारानी कहेंगे? अरे तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। इतना धैर्य बाकी नहीं है मुझ में भानु भाई। इंदु बहन, क्यों इतना उत्तेजित हो रही? अरे कूटनीति में धैर्य ही योजनाओं को सफल बनाता है। रुद्रभद्र की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक पूर्णमासी की रात महाराज दद्दा चालुक्य के पास एक दासी शुभ समाचार सुनाने पहुंची। महारानी गायत्री का स्वास्थ्य कैसा है? अब कैसी हैं वो? बधाई हो महाराज, अब पिता बनने वाले हैं। इन सभी बातों से अनजान शोभा पूरे दिन रामरती की कुटिया में बिताने के बाद नित्य रात को किरीट के कक्ष में आती। किरीट को इस बात का एहसास भी नहीं था कि जिससे वो इतनी नफरत करता था वही मासूम बेटी धीरे धीरे बड़े जतन से उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश में लगी थी। कौन है? मैं हूँ। कोई आया था क्या? नहीं तो तुम्हारे अतिरिक्त तो यहाँ कोई भी नहीं आया। सुनो इंदुमती, हाँ? यहाँ आओ। क्या हुआ? बताइए। इंदुमती, ऐसे लगता है जैसे मेरे हाथों में और मेरे पैरों में फिर से शक्ति वापस आ गई हो। हमें तो ऐसा लग रहा है महाराज जैसे कि आपका रोग आपके दिमाग तक पहुंच गया है। इंदुमती, चिल्लाइए मत। जो पैर वर्षों से शिथिल पड़ा हुआ है उनमें अचानक शक्ति कहां से आ जाएगी? पर से उनकी भ्रामक बात है, यही सुनना मेरे नियति में। गजनवी भरूच पर आक्रमण करने के लिए गजनी से कूच करने ही वाला है और हमारे लिए ये संदेश है कि हम उसके स्वागत के लिए तैयार रहें। हमने कहा था ना इंदु बहन, तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। गजनवी के खतरे का आभास होते ही गंग सर्वज्ञ प्रभु ने सोमनाथ का सारा खजाना सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निर्णय लिया। सर्वज्ञ प्रभु, आप यहाँ? आप तो सोमनाथ महल्ले में। पुत्री, आने वाला समय अत्यंत भयावह है, विनाश का प्रतीक है। ये लो पुत्री। सर्वज्ञ प्रभु, ये क्या है? ये महत्वपूर्ण है, इसे स्वयं से कभी दूर मत रखना। अब हम यहां से दूर जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। और ये कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि गंग सर्वज्ञ ने इसमें सोमनाथ महालय के विराट खजाने का नक्शा छुपाया था। वही खजाना जिसे लूटने के लिए गजनवी हिंदुस्तान की ओर कूच करने वाला था, और शोभा इससे बेखबर थी।